मैं बोला पार्लियामेंट इलेक्शन में धमाका दूंगा, इतना ही बोला। अरे रे 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 इतने पीछे पड़ गए मेरे, मामू से बदतर हालत हुई अगर हमको वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे तो। हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे वापिस होना होना होना, हमको वक्फ प्रॉपर्टीज। हम खामोश बैठने वाले नहीं, चाहे वो कोई भी दलाल करे कब्जे में रहो, मारो तोड़ दो सारों को, पूरे बुलडोजर चला दो, हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज होना। मैं परसों निजामाबाद गया था भाई, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी पे, बोमन्ना ब्रदर्स कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है निजामाबाद में। मुसलमान प्रेस वाले ठहर के मेरे को बताए, साहब ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। आंख से आंसू आ गए देखकर। ये 9 साल में जो वक्फ प्रॉपर्टी तबाह हुए, पिछले 50 साल में हमारे वक्फ प्रॉपर्टी तबाह हुए। अगर सही इंक्वायरी हुई, मामू अंदर, मामू का बेटा अंदर, मामू का भांजा अंदर, मामू का भतीजा अंदर, मामू का मुंह बोला भांजा भी अंदर, ये पूरे बस भर के जाएंगे चंचलगुड़ा जेल को। वक्फ प्रॉपर्टीज की CID इंक्वायरी होना चाहिए। CBI बोले तो बीजेपी है, फिर इन्हों जाके मैनेज कर लेते, पुराना गुलामू साहब माफ कर दो, फिर एडजस्टमेंट हो जाता। अब आइए आने वाले इंतखाबात में, जब ये मस्जिदों को शहीद किए सेक्रेटेरिएट के, सबसे पहला अमजदुल्ला खान बयान दिया। पता नहीं मैं कभी कोई तकरीर करता हूं तो मैं कोई ऐसा प्रिपेयर होके आज ये बात करना, ये इस मुद्दे पे बोलना नहीं, बस एक लहर आ जाता जहन में, हम बोल देते। मैं उस दिन एक बयान में कहा, क्या केसीआर तू ये महल बना रहा है, लेकिन अल्लाह तुझे कदम रखने नहीं देगा ये महल में, बोला मैं। और वैसे ही हुआ, सेक्रेटेरिएट बन के दुल्हन बन के तैयार हो गई, लेकिन ये नक्टा मामू आज सेक्रेटेरिएट में जाने के काबिल नहीं है। ये अल्लाह की मार है, इसको बोलते अल्लाह की मार। अब मामू के साथ साथ भांजे को भी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए मार? अब आप बताइए कि 10 साल से पूरे 9 साल इख्तिदार में रहे ये लोग। आप बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, पुराने MLA नए MLA, ओल्ड सिटी में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बताओ आप। ओल्ड सिटी में नहीं, ओल्ड सिटी में कई फैक्ट्रीज डाले क्या, बताओ आप? नहीं डाले। हैदराबाद पार्लियामेंट के बाजुक में एक महेश्वरम पार्लियामेंट है, क्या नाम है उसका? महेश्वरम नहीं, चिवड़ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें महेश्वरम, चिवड़ला, परगी, टांडूर, न जाने 7 असेंबली। डॉक्टर रंजीत रेड्डी, चलो अपन दोनों का मुकाबला करेंगे, हैदराबाद पार्लियामेंट और चिवड़ला पार्लियामेंट। मेरे पास एक स्पीच है KTR की और डॉक्टर रंजीत रेड्डी की। 157 MNC कंपनीज चिवड़ला में आए। कहां पर आए? चिवड़ला में 157 मल्टीनेशनल कंपनीज। और हैदराबाद को क्या मिला? हैदराबाद की जब बारी आई, मुर्गी खुड़क हो गई। मुर्गी खुड़क हो गई हैदराबाद की बारी आई जब। पूरे हैदराबाद के 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने MIM के पट्टे हैं, जितने पालतू है, मैं उन तमाम को चैलेंज कर रहा हूं। मन्नान भाई ऊपर आइए, आप हमारे एक सीनियर कॉमरेड, आइए ऊपर आइए। तो आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप बतलाओ कि कोई एक बड़ी पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में एक कोई MNC कंपनी बताओ जिसमें मुसलमानों को नौकरियां मिले, बताओ आप। चलो 9 साल की बात करेंगे अपन। वी विल स्पीक ऑन डेवलपमेंट। छोड़ दो क्या हुआ, तुम मामू के साथ थे, मस्जिदां शहीद हो गए, आप खामोश रहे। उसके बाद में एनकाउंटर हुए, आप खामोश रहे। आप जो है शादी मुबारक का तो ऐसा ढंडोरा पीटे, आप बताओ कि आप शादियां नहीं हो रही मुसलमानों के? नई सरकार में क्या शादी मुबारक नहीं आ रही? लेकिन मैं कई चीज है, अनकरीब मजलिस बचाओ तहरीक का एक डेलीगेशन हमारे रेवंत रेड्डी साहब से मिलने वाला है। ये जो टेमरिस के जो इदारों की बात आई ना, करोड़ों रुपए का स्कैंडल उसके अंदर, करोड़ों रुपए का। वो काले पठान को लाके बिठा दिए थे वहां पर, एक खां को, करोड़ों रुपए का। अरे मैं ईमानदार हूं बोल रहा, करोड़ों रुपए खा जा रहा। मैं ईमानदार हूं बोल रहा, करोड़ों रुपए खा जा रहा। मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से नहीं, उसमें यह है कि पठान जो है काला नहीं होता, गौर करिए आप। तो वहां पर यह बात प्रॉब्लम आ रही। ये एक खां के जो इन्हों 9 साल जो गवर्नमेंट एडवाइजर थे ना, इन्हों माइनॉरिटी अफेयर्स पे,
पहले कम काले थे, इन और काले हो गए वहां बैठ के। तो इसके ऊपर सीआईडी की इंक्वायरी होना। पूरा टिमरिस डिपार्टमेंट में कम से कम 9 साल में 500-600 करोड़ का स्कैंडल हुआ। रेवंत रेड्डी साहब से मुतालिबा है। दूसरा मुतालिबा है रेवंत रेड्डी साहब से, ये शहर में बारिश हुई थी, बारिश हुई तो 10-10 हजार रुपए जिसके घर में पानी आया उनको दिए, बोले कम से कम वो उसमें स्कैंडल है। मैं कई दिन से आरटीआई डाल के पूछ रहा हूं कि आप जो 10-10 हजार रुपए बांटे, आधार कार्ड की कॉपी लेके किसको बांटे? पूरे चोरा गांव बांट लिए, बीआरएस और एमआईएम वाले, जो घर में पानी आया बोल के 10-10 हजार रुपए बांटे। या जितने महफिल में बैठे हुए हैं, क्या किसी के घर में पानी आया उनको 10 हजार रुपए मिले क्या? बताओ। उसकी भी सीआईडी इंक्वायरी होना। ये कम से कम मैं समझता हूं, हमारे रहमान मियां यहां पर बैठे हुए हैं, बोल रहे थे कितना टोटल कितने पैसे बांटे हैं लोग पूरे शहर में? 550 करोड़ का घपला है, 500 करोड़। ये जो बारिश के नाम पे 10-10 हजार रुपए एक एक घर पे बांटे, वो किसको बांटे? वो बांटे सो वाले का आधार कार्ड की कॉपी रखे। अरे बिल्डिंग में उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा, उसके घर में पानी आ गया, एमआईएम लीडर है उन्हें, ये बीआरएस और एमआईएम 500 करोड़ रुपए का घपला। टिमरिस में 600 करोड़ का घपला, ये बारिश का जो घपला 500 करोड़ का घपला। अब आइए वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों का, मामू जाके लाख डाल दिए, और मामू क्या करे, ये जो लाख कैसा डाले इन्हों, इसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक होना। वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट इदारा है, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बट दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल वक्फ बोर्ड। आप पूरे खामोश रहे, एमपी साहब खामोश रहे, एमएलए साहब खामोश रहे, बाकड़े पहलवान खामोश रहे। 6 साल से लाख है। मैं चाहता हूं कि ये पूरे 9 साल में जो वक्फ केसेस हम हारे, वो पूरे केसेस का रेवंत रेड्डी साहब रिव्यू करना, फिर से दोबारा अपील करना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज हमको होना। हम खामोश बैठने वाले नहीं, हम आपको इख्तियार दे सकते। अगर हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे, मुसलमान कल फिर नाराज हो जाएंगे, याद रखो आप।